दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल कैसे बनती है, इसके बारे में पूरा डिटेल हमने फरवरी माह में आपको वीडियो के माध्यम से बताया था और पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था। अब फाइल बनकर तैयार हैं, तो कैसे फाइल में किन पेजों में क्या लिखा होता है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 से एमए, एमएससी, एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल आपको बनाना है। ये टॉपिक आपको अपने महाविद्यालय से मिल जाएगा। आप जैसे ये देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हमने हिंदी विषय को आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको अन्य विषयों का भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने महाविद्यालय का नाम भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर सबसे फ्रंट पे आपके जो दफ्ती है उस पर ये रंगीन में ये होगा और ये यहाँ पर ये आपके टॉपिक का नाम है हिंदी उपन्यासों में चित्रित महानगरीय संस्कृति एवं जीवन बोध। आपका अगर कोई दूसरा टॉपिक है तो ये टॉपिक यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद विश्वविद्यालय का यहाँ पर लोगो लगा होगा। उसके बाद यहाँ विश्वविद्यालय का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। फिर आपका एमए जिस विषय से है वह होगा। अगर एमएससी है तो यहाँ विषय का नाम एमएससी होगा। की उपाधि हेतु प्रस्तुत दीर्घ शोध प्रबंध सत्र 2025-26। इसके आगामी सत्रों में यानी 2026-27 या 27-28 में जब भी आप कभी भविष्य में यह वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर सत्र बदल जाएगा। उसके बाद शोध निर्देशक यानी कि आपके महाविद्यालय द्वारा जिसके अंडर में आपने यह शोध कंप्लीट किया है उनका नाम लिखा होगा और आपके महाविद्यालय का नाम लिखा होगा। यहाँ पर आपका नाम यानी शोधार्थी आपका नाम, आपका एमए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर या एमएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर जो विषय होगा वह आपका अनुक्रमांक, क्योंकि अनुक्रमांक जो होता है वह चारों सेमेस्टर में सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। उसके बाद शोध केंद्र में आप हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग, जो भी आपका विषय है वह विभाग, इसके नीचे आपके महाविद्यालय का पूरा नाम पता सहित। उसके बाद जब हम पेज पर आते हैं तो पहले ही पेज पर यहाँ पर आपको फिर से वही अपने टॉपिक का नाम, विश्वविद्यालय का लोगो, ठीक है, वही चीज़ें आपको फिर से यहाँ पर भी लिख देना है सेम। उसके बाद अगले दूसरे पेज पर आ जाते हैं। दूसरे पेज में भी यहाँ पर आपके महाविद्यालय का नाम और विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ पर लोगो। ये प्रमाण पत्र है जो कि आपके शोध निदेशक द्वारा जारी किया जाता है जिसके आप अंडर में यह शोध कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर शोध निदेशक का नाम और उनका हस्ताक्षर आप करवा सकते हैं। इसके प्रमाण पत्र में यहाँ पर लिखा क्या होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि फिर आपका यहाँ नाम ने हिंदी विषय या अंग्रेजी विषय या उर्दू विषय या राजनीति विज्ञान विषय में संकाय, ठीक है, जो आपके महाविद्यालय का नाम होगा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम अगर संचालित होता है तो उसी विश्वविद्यालय से संबंधित होगा। ने सत्र 2025-26 में मेरे निर्देशन में प्रस्तुत दीर्घ शोध प्रबंध का कार्य पूर्ण किया। प्रस्तुत दीर्घ शोध प्रबंध का शीर्षक हिंदी उपन्यासों में चित्रित महानगरीय संस्कृति एवं जीवन बोध है। प्रस्तुत दीर्घ शोध प्रबंध इनकी मौलिक कृति है एवं इन्होंने इस कार्य में कठिन परिश्रम एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और उसके बाद घोषणा पत्र होगा जो कि घोषणा पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा, यानी कि जिन्होंने यह कंप्लीट किया है यहाँ पर शोधार्थी का नाम लिखा होगा और आपका यहाँ पर दिनांक लिखा होगा और यहाँ पर आपका सेमेस्टर, विषय और अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने दीर्घ शोध प्रबंध जिसका शीर्षक फिर अपने जिनके अंडर में आपके ने ये शोध कंप्लीट किया के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपादित किया है। यह शोध कार्य मेरा मौलिक प्रयास है एवं इस संस्था के अतिरिक्त यह दीर्घ शोध प्रबंध किसी अन्यत्र संस्था में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत दीर्घ शोध प्रथम बार एमए द्वितीय वर्ष या अंतिम वर्ष उपाधि की आंशिक अभिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आभार आपको लिखना है। आभार में भी
जो आप शोधार्थी हैं वह अपना पूरा ये सभी चीज़ें इसमें लिखेंगे, किसका आप आभार प्रकट करना चाहते हैं। मैं परम वंदनीय सार्वभौम शाश्वत ईश्वर को सत सत प्रणाम करता हूँ। कुछ चीज़ें आप बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम ही आपको लिखना है। जिसकी कृपा मुझ पर सदैव रहा है और भविष्य में भी बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिनका आशीर्वाद मुझ पर सदैव रहा है और मेरी उन्नति में जिनका सदैव सहयोग सदा रहा है। मैं अपने सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ जिनके सृजनशीलता के कारण आज मैं यह सब करने में समर्थ हो पा रहा हूँ। इसके अलावा भी आप यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि मैं अपने सभी परिचित सभी साथियों को, सभी दोस्तों को भी धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने दीर्घशोध के निर्देशक, ठीक है, उनका नाम प्रयागराज का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य को पूरा करने में नियमित रूप से तथ्यों के चयन एवं संकलन में सहयोग दिया तथा मेरा उचित मार्गदर्शन किया है। इस दीर्घ शोध प्रबंध को पूर्ण करवाने में सहयोगी रहे संस्थान के सभी गुरुजनों का और उन सभी लेखकों का भी आभारी रहूँगा जिनके विचारों एवं कृतियों का सहयोग इस शोध में रहा है। मैं अपने परिवारजनों को भी आभारी रहूँगा जिनके साथ के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना असंभव था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुक्रमणिका जो आपका टॉपिक है उस पर ये पहला आपका भूमिका होगा, फिर आपका जितने अध्याय में है कम से कम आपका 5 से 7 अध्याय, ठीक है, 5 या 7 इतने अध्याय कम से कम होने चाहिए। और ये विषयवार जो भी आपका विषय होगा वो आपका अध्याय यहाँ पर लिखा होगा, मेंशन होगा। आप यहाँ पर चाहें तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर पृष्ठ नंबर भी लिखवा सकते हैं कि प्रथम अध्याय हमारा 5वें पेज से लेकर 15वें पेज तक है या 12वें पेज तक है, इसको भी साइड में लिख सकते हैं जैसा कि आपकी पुस्तकों में अंकित होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आप उपसंहार और संदर्भ सूची, ग्रंथ सूची, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए किस किस पुस्तकों का सहारा लिया है, कहाँ कहाँ से सहारा लिया है, तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। भूमिका स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पर पेज लिखना प्रारंभ करेंगे। नीचे आप ये टाइपिंग जहाँ करवाएंगे उनसे आप बता देंगे, वह डिटेल में ऐसे ही आपका आप जो लिख कर उनको देंगे टाइप कर देंगे। ये देखिए भूमिका है, इन्होंने ये शोध अपना लिखा है तो इस प्रकार से भूमिका, फिर उसके बाद अगला प्रथम अध्याय आ जाएगा। ठीक है, प्रथम अध्याय आ जाएगा अगले पेज पे। तो ये सब चीज़ें रंगीन में साइड में ये सब आप करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप जहाँ पर यह टाइप करवा रहे हैं वह किस तरीके से इसको टाइप करके आपको देते हैं। तो आप अपने इस दीर्घ शोध प्रबंध को कितना अट्रैक्टिव बनवा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद ऐसे ही पूरा आप प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, जितना भी आपका अध्याय होगा कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 पेज पर होना चाहिए, 100 पेज कम से कम, जैसा कि हमने आपको फरवरी में इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताया था। ये देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची है, ये संदर्भ ग्रंथ सूची सबसे लास्ट पेज की है। ठीक है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है हिंदी विषय का। अन्य किसी भी विषय का चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि आपको हम सटीक स्पष्ट जानकारी दे सकें।